हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। हम लोग समझेंगे कि निफ्टी 50 है क्या। यूजुअली निफ्टी 50 में हम इसके ऑप्शंस में काम कर पाते हैं, फ्यूचर्स में काम कर पाते हैं, जिनमें एक एक्सपायरी डेट होता है और हमें वो पोजीशन उस एक्सपायरी डेट तक क्लोज करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम चाहें कि निफ्टी को हमें लॉन्ग टर्म में होल्ड करना हो, लंबे टाइम के लिए होल्ड करना हो, या जब मैं चाहूँ तब उसको क्लोज करना हो, तो उसको कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में, या अगर एनएससी की बात करें, तो एनएससी में 2600 से ज्यादा कंपनीज यहाँ पर ट्रेड होती हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए आप 2600 की 2600 कंपनीज एक साथ तो नहीं देख सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए यहाँ पर एक इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स को आप समझ सकते हैं एक तरीके का थर्मामीटर, जो आपको मार्केट की हालत समझा रहा होगा कि अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे हैं। तो जो इंडेक्स बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये है निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिया की जो 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनको लिया जाता है। 50 सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनीज को लिया जाता है, और उन सभी कंपनीज का एक एवरेज बनाया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और उन 11 प्लेयर से मिलकर एक टीम बनती है, तो वैसे ही जो निफ्टी 50 है, ये 50 स्टॉक को मिलाकर एक टीम बनाई गई है। इस ग्रुप की अगर ज्यादातर कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, यानी कि ऊपर की तरफ प्राइस उनके बढ़ रहे होंगे, तो आपको इस निफ्टी 50 इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर इसमें से ज्यादातर कंपनियों में गिरावट आ रही है, तो आपको निफ्टी 50 के ग्रुप में भी, यानी कि इस नंबर में भी गिरावट दिखाई देगी। जैसा कि अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो नंबर है, आपको यहाँ पर 24,000 के आसपास का एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो ज्यादातर कंपनीज, अगर इस इंडेक्स की जो 50 कंपनीज है, अगर उनमें से ज्यादातर कंपनीज गिर रही हैं, तो ये नंबर गिरेगा। अगर ज्यादातर कंपनीज बढ़ रही हैं, तो ये नंबर बढ़ेगा। और ये हमें क्या दिखाता है, क्योंकि जो टॉप की अगर कंपनीज में ज्यादातर में गिरावट आ रही है, तो ओवरऑल मार्केट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स अभी चल रहे हैं, मतलब हम सारी की सारी 2600 कंपनीज को नहीं देख सकते, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर कंपनीज में शायद गिरावट आ रही होगी। इंडेक्स के गिरने का ये मतलब कभी भी नहीं है कि सारी की सारी कंपनीज गिर रही होंगी। ज्यादातर कंपनीज गिर रही हैं या बढ़ रही हैं, हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी 50 कंपनीज हैं, उन सभी का अलग अलग वेटेज होता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज अगर हम देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि रिलायंस जो कंपनी है, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 9.6%। तो ये जो भी यहाँ पर आप निफ्टी 50 का जो प्राइस देखते हैं, ये वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज जो एक कैलकुलेशन है, ये अलग अलग कंपनीज को अलग अलग वेटेज दिया जाता है। जैसे कि मैंने इंडियन क्रिकेट टीम की बात की, तो 11 प्लेयर्स में अगर आप देखें, तो विराट कोहली का वेटेज ज्यादा होगा, रोहित शर्मा का वेटेज ज्यादा होगा। अदर जो प्लेयर्स हैं, हो सकता है उनका कंपेरेटिवली कम हो, उनके एक्सपीरियंस, उनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर। वैसे ही यहाँ पर जो ये वेटेज दिया जाता है, ये कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से दिया जाता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। जो कंपनी जितनी बड़ी है, उसका उतना ज़्यादा यहाँ पर वेटेज दिया जाता है। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये मैंने भी सिर्फ टॉप 10 की यहाँ पर लिस्ट रखी हुई है। आप टॉप 50 में भी ऐसे देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका 0.5, 0.2 इस तरीके का भी वेटेज यहाँ पर होगा। ये वेटेज कम या ज़्यादा होता रहता है, इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन के हिसाब से ये वेटेज भी कम या ज़्यादा हो सकता है। इनका मार्केट कैप भी चेंज होते रह सकता है। जो एक्सचेंज है, वो हर 6 महीने में रिव्यू करता है। निफ्टी 50 में से कुछ कंपनीज को बाहर भी निकाला जा सकता है, और कुछ नई कंपनीज को ऐड भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये एक्सचेंज, एक तरीके से आप उसको फंड मैनेजर मानकर चल सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर मान के चल सकते हैं। वो देखेंगे कि अब कौन सी कंपनी है जो इस क्राइटेरिया, जो भी यहाँ पर इनका एक सर्टेन क्राइटेरिया है, उसमें फिट नहीं हो रही है। तो जो फिट नहीं हो रही होंगी, या बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही होंगी, तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो नई, उसके अलावा कोई जो दूसरी अच्छी कंपनी होगी, उसको रिप्लेस कर देगी। तो ये रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। जो कंपनीज यहाँ पर हमें दिख रही हैं, हमेशा ये निफ्टी 50 में रहेंगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो अगर कोई हैवी वेटेज, यानी हाईएस्ट वेटेज वाली कंपनी में कुछ बड़ा मूवमेंट हो रहा है, तो वो निफ्टी को ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। अगर लो वेटेज वाली कंपनी में कुछ अगर मूवमेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि वो कम इंपैक्ट करे। अगर हाई वेटेज वाली बड़ी कंपनीज हैं, जो कि उनमें अगर कुछ एक साथ अगर गिरावट आ रही है, तो मार्केट में तेजी से गिरावट भी आ सकती है, या अगर वो एक साथ बढ़ रहे हैं, तो मार्केट तेजी से बढ़ भी सकता है। उनके वेटेज पर कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर ज्यादातर कंपनीज ही गिर रही होंगी, तो आपको जो निफ्टी 50 का नंबर है, उसमें गिरावट, और ज्यादातर कंपनीज बढ़ रही होंगी, तो जो निफ्टी 50 का नंबर है, उसमें राइज देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई गाइस निफ्टी 50 के स्ट्रक्चर की, कि निफ्टी 50 कैसे बना, निफ्टी 50 कैसे मूव करता है, या ये क्या है, हमें क्या दिखा रहा है स्टॉक मार्केट का। हम एक तरीके से आप इसको पैरामीटर मानकर चल सकते हैं। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो, तो यूजुअली क्या होता है कि हम इसके ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, जहां पर कि आप कॉल या पुट में ट्रेड करते हैं, जिसमें कि वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब कि उस डेट से आगे आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। इसके फ्यूचर्स भी होते हैं, फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप 1 महीने से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं।
तो अगर हमें लंबे टाइम में होल्ड करना हो अगर निफ्टी 50 को, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं वैसे तो हम नहीं खरीद सकते, लेकिन हम यहाँ पर खरीद सकते हैं इसके ईटीएफ। इंडेक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक कि आप इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, और दूसरा ईटीएफ के थ्रू आप अपने डीमेट अकाउंट से इसको परचेज कर सकते हैं। ईटीएफ भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनी से एक फंड क्रिएट करती है यहाँ पर, जैसे कि आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग जो भी मार्केट के सेक्टर्स हैं उन सभी के ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप निफ्टी 50 के भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ के थ्रू जब भी हम इनकी यूनिट्स को परचेज करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, उनके पास ऑलरेडी जो यहाँ पर मैंने अभी आपको वेटेज दिखाया, उसी वेटेज में वो उन कंपनीज के शेयर को बाय करते हैं। अलग अलग लोगों से जो पैसा कलेक्ट करते हैं वो उसी रेशो में उन जो कंपनीज यहाँ पर निफ्टी 50 की हैं, उसी रेशो में उसी वेटेज के साथ उन कंपनीज को बाय करते हैं, तो वो एक फंड बन जाता है। तो जैसे जैसे ये निफ्टी 50 में उतार या चढ़ाव होंगे, इसके शेयर्स में उतार चढ़ाव होंगे, सेम रिफ्लेक्शन हमारे ईटीएफ में भी आ रहा होगा, यानी हमारी ईटीएफ के फंड में भी आ रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ईटीएफ कैसे हम उसको परचेज करते हैं या उसका क्या प्राइस चल रहा होगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे या आप अपने डीमैट अकाउंट में टाइप कर सकते हैं निफ्टी 20। निफ्टी के आगे आप लिख दीजिए BEES। किसी भी ईटीएफ को आपको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आपको गोल्ड ईटीएफ सर्च करना है तो आप टाइप कर देंगे गोल्ड BEES, गोल्ड 20। ये हमने टाइप किया। अब आप देख रहे हैं ये सेम, इसका जो ग्राफ भी अभी आपने देखा, जो निफ्टी था, निफ्टी और निफ्टी के ईटीएफ दोनों का ग्राफ आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा यहाँ पर। अभी इसको आप देखें और उसके बाद फिर आप निफ्टी ईटीएफ के भी ग्राफ को देखें, आपको सेम देखने मिलेगा। तो जैसे यहाँ निफ्टी ईटीएफ हमें अभी निपॉन इंडिया का दिख रहा है, वैसे आप एचडीएफसी या अलग जो भी हमारी असेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, जो भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती हैं, उन सभी के आपको आपके डीमैट अकाउंट में दिख सकते हैं। तो हमें देखना होता है कि उनका मतलब लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किस में है, किस में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो जैसे निपॉन इंडिया है, इसमें भी काम करते हैं, और भी ऐसे कई सारे फंड हो सकते हैं। निफ्टी 50 यूजुअली लिक्विड ही होता है, तो आप कोई सा भी जो भी असेट मैनेजमेंट कंपनी आपको सही लगता है या जिसमें सबसे ज़्यादा एयूएम हो, आप वो वाला ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एक यूनिट का प्राइस आपको 278 दिख रहा है, लेकिन निफ्टी तो कुछ 24-25,000 के आसपास चल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें परसेंटेज टर्म्स में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो सेम मिलेगा। जो ईटीएफ होते हैं वो किसी भी अंडरलाइन का एक बहुत छोटा हिस्सा होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप उसका 1/100th हिस्सा ऑलमोस्ट आप मानकर चले यहाँ पर, कि आपने जो निफ्टी एक 25,000 का है उसका एक बहुत छोटा सा यूनिट यहाँ पर चल रहा है। अगर आपने 25,000 जितना क्वांटिटी यहाँ पर खरीद लिया, यानी एक यूनिट का प्राइस हो गया 278, और अगर आपको 25,000 रुपए के ये यूनिट्स खरीदने हैं तो आप 278 के हिसाब से आप कितने कुछ 89-90 के आसपास क्वांटिटी खरीद लेंगे, तो आपका वो एक निफ्टी के जितना हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर शुरुआत जो कर सकते हैं या आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक छोटे से छोटा अमाउंट यानी 278 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे इसका परसेंटेज में सेम रिटर्न आपको निकल कर आए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आज आपके पास है 1 लाख रुपए जो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप 25,000 रुपए जो निफ्टी चल रही है उसकी अगर आप यूनिट्स खरीद पाते, तो 1 लाख रुपए में 25,000 के हिसाब से आप कितनी यूनिट्स खरीद पाते, 4 यूनिट। ठीक है। और निफ्टी में मान के चलिए कि जब आपने आज खरीदा तब निफ्टी का प्राइस है 25,000, लेकिन वो आगे चलकर बढ़कर 10% से बढ़ गया। 10% यानी कि लगभग 2,500 पॉइंट से बढ़ गया, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 27,250 रुपीज। तो आपके पास टोटल यूनिट कितनी है, 4, और अभी करंट प्राइस कितना हो गया निफ्टी का, बढ़कर 27,250। तो आप अगर 4 यूनिट का मैं आप देखें तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख का वो बढ़कर कितना हो गया, लगभग 1,09,000 के आसपास। ठीक इसी तरीके से आज ईटीएफ को अगर हम समझें तो ईटीएफ के एक यूनिट की वैल्यू कितनी चल रही है, 278। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करने हैं, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जाएंगे तो इसकी कितनी यूनिट आ जाएंगी आपके पास, 359, यानी कि यूनिट आपके पास ज्यादा आ जाएंगी। अब निफ्टी में क्योंकि 10% बढ़ा था, जो राइज हुआ था, तो ऑलमोस्ट सेम रिफ्लेक्शन हमें ईटीएफ में देखने मिलता है। तो हमारा ये ईटीएफ जो आज 278 है, ये भी 10% से बढ़ जाएगा, यानी लगभग 27 से 28 रुपए का इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो 10% बढ़ेगा तो इसका पर यूनिट का प्राइस कितना होगा, 305 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो 305 रुपए अब जो करंट वैल्यू है उसके हिसाब से आपके पास यूनिट है 359, तो आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,09,000 के आसपास ही। मतलब आपको जो रिटर्न मिलेगा यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में सेम मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी अगर एक निफ्टी में अगर कहा जाता है कि 13 से 14% का एनुअल रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता है, तो आपको वही रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। तो अगर मैं समराइज करूं तो ईटीएफ जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है,
अलग अलग जो भी असेट क्लास होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, अलग चाहे इंडेक्स हो, उन सभी के ईटीएफ या बहुत सारे ईटीएफ यहाँ पर लिस्टेड होते हैं जो कि आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में समझा निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 की यूनिट्स को अगर आपको परचेज करना है तो आप सिंपली अपने डीमेट अकाउंट में टाइप करिए निफ्टी 20, और उसको टाइप करने के बाद जो आता है, जितने रुपए के भी आप उसको खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह भी रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको वो रास्ता दिखाने की कोशिश की है, कोई एडवाइस या सजेशन मैंने नहीं दिया है। आई होप कि गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।